नमस्कार। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग जाती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के पेड़ की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया में नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर की चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा होता है। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आइए। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर बुद्ध बोले, उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जाकर कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इसमें 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से लगते हैं कि सारा तालाब का पानी फिर से गंदा हो जाता है। किस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगता है कि अब मैं पानी कैसे ले जाऊं। शिष्य पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास आता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य कहते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने का संयम रखो, उचित समय आने का इंतज़ार करो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल के उसी तालाब से पानी लाने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरीके से साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर बुद्ध के पास आ जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पानी तो गंदा था, वो साफ कैसे हो गया। उन्हें लगा कि यह ज़रूर बुद्ध की शक्ति है। इनमें से एक शिष्य ने यह सवाल किया कि यह चमत्कार कैसे हुआ भंते। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतज़ार करने का। जितनी देर हम सब लेंगे, जितनी देर हम लोगों को सब्र करना सिखाएंगे, जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ गए। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा तब तक दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। यहाँ से अगला कोई तालाब या फिर कोई भी ऐसा वाटर बॉडी नहीं होगा जो आपकी प्यास बुझा सकता है। और
अगर ऐसा ना होता, अगर आप सब्र ना रखते तो प्यास के मारे हम सबको या तो कहीं दूर जाना पड़ता या तो हम यहीं पर रहकर मर चुके होते। इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसे ही स्थिति और मुश्किल दौर ज़िंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, जो आप पर और दूसरों पर सही इफ़ेक्ट डाले। क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी से गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखने की आवश्यकता होती है, सही समय का इंतज़ार करने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते हैं। किस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किल का सामना करना पड़ता है, फिर बाद में ये बात सोचने लायक होती है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम इन्हीं छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध कर सकते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। इंसान ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में हमें ऐसी ही कुछ ज्ञानवर्धक बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।